ठीक है। और वो हम मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, आपने सुना है सरकार में चीफ सेक्रेटरी होता है, सुना? कितने लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के अंदर चीफ सेक्रेटरी होता है, सारी सेक्रेटरी के ऊपर एक सेक्रेटरी होता है। हाँ, जरा हाथ ऊपर करो ना, पता नहीं लगता ना मुझे। मैं समझना चाहता हूँ कि आपको अपने विषय में तो जानकारी है, वो तो ठीक है, इसके बाहर क्या जानकारी है आपको? मुख्य न्यायाधीश तो एक चीज होता है, वो तो कोर्ट के अंदर होता है, या मुख्य सचिव होता है सरकार के अंदर, चीफ मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी होता है, ब्यूरोक्रेट जिसको बोलते हैं ना, ब्यूरोक्रेट। आप लोग भी तो IAS वगैरह बनोगे तो ब्यूरोक्रेट बन जाओगे ना, तो फिर आप भी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इस तरीके के बनोगे ना, कलेक्टर, ये सारे लोग हैं ना यहाँ। तो वो नोटिस जाएगा चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊंचे होता है, और कानून में भी उसी का नाम है कि उसको नोटिस जाएगा। तो वो हम ना ईमेल से भेजेंगे, उसमें कोई खर्चा नहीं है। मतलब हमारा कहना यह है कि इस लड़ाई में लगभग कोई खर्चा नहीं है, किसी तरीके की कोई लॉयर वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मदद करता है तो ठीक है, तो कोई खर्चा नहीं होगा। लोग डरते हैं खर्चे से, है ना। और एक बार वो चला जाएगा कोर्ट में, आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे और वो चले जाएंगे, तो खड़े होकर अगर एक बार बात कर लेंगे जज से, तो आप देखना उसका एक अलग ही कमाल सा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट है, नूह डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा स्टेट के अंदर। वहां पर मैं एक स्कूल के अंदर विजिट कर रहा था, तो इबस खान जो है एक पेरेंट है, और वो जो मैं बात बता रहा हूँ आपको बताई मैंने कि वो मेरी लड़की पढ़ती है 6ठी क्लास में, और 6ठी से 8वीं तक के 200 लड़कियां हैं, और टीचर एक ही है जबकि 5 होने चाहिए। तो वो उसकी कहानी थी वो। तो उसको हमने वो तैयार हो गया केस डालने के लिए, और उसका दावा हमने फिर कोर्ट में डाला। मैं 5 बार दिल्ली से जो है वो वहां गया हरियाणा में उसका केस अटेंड करने, क्योंकि नई चीज थी ये पूरे देश के लिए, और मुझे पता था कि जज साहब को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, तो उनको भी बहुत सारी चीजें मुझे समझानी है। इसलिए मैं 5 बार गया उस केस में, और उस कोर्ट ने सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया। उसका असर ये हुआ, आप देखो कि 3 महीने में हरियाणा सरकार ने 1000 टीचर अपॉइंट करे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 1000 टीचर एक केस से। और अगर देश के हमारे सारे पेरेंट्स इस तरीके के दावे डाल दें कोर्ट के अंदर, तो तूफान आ जाएगा, मतलब पागल हो जाएगी सरकार। जो चीज सालों से ठीक नहीं हो रही है ना, मैं आपको कहता हूँ 6 महीने में ठीक हो जाएगी, अगर आप सब लोग थोड़ी सी हिम्मत निकालेंगे, हिम्मत दिखाएंगे अपने, है? और ये भी आपकी शिक्षा का एक हिस्सा है। अगर जीवन में आप अपने बुनियादी हकों के लिए लड़ नहीं सकते, आपको लड़ने का तरीका नहीं पता है, और पता भी है तो आप लड़ नहीं रहे हैं, तो आप कैसी एजुकेशन ले रहे हैं? तो ये जीवन का हिस्सा है, जो हर एक को मालूम होना चाहिए। अभी हमारे देश में तो बहुत प्रॉब्लम है, मतलब लोगों को कुछ जानकारी नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है कि स्कूल में पानी है या नहीं है, उसको किसी को कुछ नहीं लेना। बोलते रहेंगे कि हमारे स्कूल में पानी नहीं है, हमारा टॉयलेट गंदा है, मतलब बातचीत करते रहेंगे आपस में, लेकिन कुछ करेंगे नहीं उसके लिए। तो ये जो बुनियादी चीज है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब अगर जीवन को आप एक खूबसूरत जीवन बनाना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं, तो इन चीजों को नजरअंदाज करके आप अच्छा जीवन नहीं बना सकते। जितना इन चीजों के लिए आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उठाएंगे इन चीजों को, इनके लिए कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, उतना ही आपका अपना जीवन ना निखर जाएगा, मतलब निखर जाएगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ स्कूली पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई या कोई IAS या ये ही बनना काफी नहीं है जीवन के लिए। जीवन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। और कई हमारे IAS ऑफिसर खुदकशी कर लेते हैं, डॉक्टर खुदकशी कर लेते हैं, वकील खुदकशी कर लेते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी खुदकशी क्यों कर लेते हैं?
कहीं ना कहीं उनको तनाव है जीवन के अंदर और उससे सब चीजें सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर ये जिसको मूल्य कहते हैं वैल्यूज और एक समाज को बदलने की जरूरत है कि नहीं बदलने की, समाज की, ऐसे समाज की जहां गरीब के बच्चे जो है जिनको शिक्षा नहीं मिलती है और अगर हो सकता है आपको अगर स्कूल के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती तो हो सकता है शायद यहाँ कोचिंग सेंटर में भी आने की जरूरत नहीं। क्या गलत कह रहा हूँ? तो ये जो व्यवस्था की चीजें है ना, इनमें ये देखो कि त्रुटि कहाँ है, कमी कहाँ है और हम कौन सा बटन दबाए। आज साइंटिफिक जमाना है? हमें सोचना चाहिए कि सिस्टम का कौन सा बटन दबाए जो पूरा घूम जाए ये सिस्टम। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नोटिस हम देने की तैयारी कर रहे हैं और जैसे हम कोर्ट में भी केस डालेंगे 2 महीने के बाद, पता नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये एक बटन दबाना है साइंटिफिक तरीके से जिसकी आवाज पूरे जो है ना आपके बिहार में नहीं पूरे देश में, और देश में ही नहीं आजकल तो हर चीज इंटरनेशनल है। हम अभी ये बात कर रहे हैं, हो सकता है अमेरिका का कोई अखबार हमारी खबर छाप दे कि आज बच्चों ने जो है ऐसा कर दिया और बच्चों ने ऐसा कर दिया, इस चीज की तैयारी कर दी। इंटरनेशनल है चीज, हमें पता भी नहीं होता कि हमें कौन देख रहा है। तो इसलिए आपकी छोटी से छोटी हरकत जो एक समाज को बदलने के लिए अप्लाई हो सकती है, वो समाज को बदलने के लिए तो होगा ही, लेकिन समाज को जब बदलेंगे ना, आप बदलने की संघर्ष करेंगे तो आप खुद भी बदलेंगे और बदलने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। घसीटियल नहीं रहना चाहिए जीवन के अंदर है। घसीटियल समझते हो? हिंदी का शब्द है ना, क्या मतलब होता है घसीटियल का? मतलब घसीटियल का मतलब होता है जो बस ऐसे ही चलता रहता है। सुबह उठेगा, बकरियां पकड़ेगा, गाय का दूध निकालेगा, फिर घास ले आएगा, फिर जाके खेत में जाके काम कराएगा, फिर आएगा, फिर मंदिर में आधा 2 घंटा घंटी बजाएगा, फिर घर आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। ये जीवन है, इसको बोलते हैं घसीटियल जीवन। घसीट रहे हैं आप, वैल्यूज चाहिए इसके अंदर। एक तरफ तो आप देखते हो शहरों में क्या चमक धमक और क्या क्या होता रहता है, हमें उन चीजों में कोई ज्यादा रुचि रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जीवन उसके बच्चे नहीं पढ़े, वो खुद नहीं पढ़ा और कोई संभावना भी नहीं है कि आने वाले वक्त में जो है वो उसके बच्चे पढ़े। और अभी तो सारा शिक्षा इतनी कमर्शलाइजेशन हो गया, इतना प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन हो गया है कि जिसके पास पैसे नहीं है ना, उसको तो सोचना ही बंद कर देना चाहिए कि उसके बच्चे पढ़ सकते हैं। गलत कह रहा हूँ? अभी आपके पास लाखों रुपए हो तो आपके सारे माता पिता आपको कनाडा, इंग्लैंड और यूरोप और अमेरिका भेज दें पढ़ने के लिए। जिन लोगों के पास पैसा है, बेइंतहा पैसा, उनके बच्चे कहाँ हैं? हिंदुस्तान में तो है ही नहीं वो, पता है आपको? आप हैरान हो गए। मेरे पास एक पत्रकार आया, गुड़गांव है ना, गुड़गांव हरियाणा में गुड़गांव है, वहां पे कोई स्कूल था, 24 लाख रुपए 1 साल की फीस, 11वीं क्लास की, हॉस्टल का खर्चा भी था उसके अंदर, 24 लाख। जब उसने मुझे बताया तो मेरे अंदर चक्कर आ गया कि 24 लाख मतलब किसके पास है यहाँ 24 लाख? तो इक्के दुक्के लोग जो मतलब एक बच्चे पे 1 साल में 24 लाख खर्च कर सकते हैं, बाकी सब टन गोपाल नहीं, अभी टन गोपाल। तो यही है, ये जो हमारे देश में क्या है, 2 बातें हैं। एक तो हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मौका नहीं मिलता। दूसरा क्या है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर ये 2 चीजें ना होना, मैं आपको बताऊं, हमारे देश का हर एक बच्चा दौड़ सकता है जिंदगी के अंदर, दौड़ सकता है नहीं दौड़ सकता, होता है कि नहीं होता ऐसा?
आज आपको कहीं बहुत अच्छे स्कूल में, मिलिट्री के स्कूल में मौका मिलता पढ़ने के लिए, और वहाँ पे किसी तरीके का आपके साथ भेदभाव नहीं होता, तो आप भी दौड़ लेते, दौड़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो और निकलोगे। यकीन है कि आप सब लोग इस जब घर से निकलोगे, जो संघर्ष करता है वो रास्ते बनाता है, आप संघर्ष करके रास्ते बना रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग निकलोगे, लेकिन हमें खुद को भी अच्छा बनाना है, हमें एक समाज को अच्छा बनाना है। अगर आप एक ऐसे समाज में पैदा होते जहाँ आपके माता पिता को, या आप थोड़े दिन बड़े होंगे तो कोई फिक्र नहीं होती कि आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको ये चिंता नहीं होती कि अगर घर में कोई बीमार हो गया उसके इलाज का क्या होगा, रहने के लिए कम से कम एक जो न्यूनतम एक मकान होना चाहिए, छत होनी चाहिए, वो आपके पास है। अब जो लोग विदेश में क्यों जाते हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ का जो जीवन है ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पैदा होंगे, आपको पता है, आपके माता पिता को पता है कि ये स्कूल है, अब बढ़िया स्कूल, सारे वहाँ बढ़िया स्कूल होते हैं सरकार के, अब वहाँ चला जाएगा। अगर बीमार हो गए तो बढ़िया अस्पताल आपको मिल जाएगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा वहाँ पर इतना। प्लीज आपस में बात मत करो, थोड़ी देर बस 15-20 मिनट आपके लेंगे और ये आपके लिए है। आप एक चीज समझिए, ये बातें मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं खुश होऊंगा आप लोग अच्छे बन जाएंगे, व्यवस्था के लिए लड़ेंगे, व्यवस्था को अच्छा करेंगे तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि व्यवस्था ठीक हो।